बहराइच जनपद से इस वक्त की एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही, जहां विश्वेश्वरगंज थाना क्षेत्र में तैनात एक महिला सिपाही ने बंद कमरे में फांसी पर लटक कर जान दे दी है। बता दें कि संदिग्ध परिस्थितियों में महिलाओं ने फांसी का फंदा लगाया है, जिससे महिला की मौत हो गई है। मृतक महिला सिपाही का नाम निधि सिंह है, जो उन्नाव जिला की निवासी बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानेंद्र सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी आनंद कुमार राय मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। पुलिस परिवार वालों के आने का इंतजार कर रही है। मृतक महिला पुलिस 2019 बैच की बताई जा रही है। उम्र करीब 26 वर्ष है, जिसकी विश्वेश्वरगंज थाना में पहली या पोस्टिंग मिली थी। मिली जानकारी के अनुसार मौके पर उसके परिजन पहुंच चुके हैं। इस दौरान मौजूद मृतक की बड़ी बहन ने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। क्या बताएं क्या हुआ, इतना पता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, इतना मुझे मालूम है। बहुत तकलीफ हो रही, इतना ज्यादा कि पूछो नहीं। बस मेरी छोटी बहन थी, उसको हमने बहुत मेहनत करके पढ़ाया सर, बहुत मेहनत करके। मम्मी पापा कितनी वो क्या लगता है, जैसे आपसे बहुत अंदरूनी बातें उससे होती थी, क्या बताती थी आपसे वो? बस वो ये कहती थी हमको यहाँ से ट्रांसफ़र करवाना है, यहाँ हमारा बिल्कुल भी मन नहीं है। 2 बार एसपी साहब के यहाँ जो है पेश हुई, जाके वहाँ से ट्रांसफ़र नहीं हुआ। एसपी साहब का ट्रांसफ़र हो गया था, फिर नए एसपी साहब आए। हमने कहा वहाँ जो कहने लगी अभी जो है इलेक्शन का चल रहा है, अभी टाइम नहीं है, अभी छुट्टी भी नहीं मिल रही है। तो कह रही थी एक दिन जो है कहेंगे जाने के लिए कि सर हम जा रहे हैं कपड़े खरीदने, तो शायद हमको छुट्टी मिल जाए वहाँ। क्यों ट्रांसफर चाहती थी? क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत प्रेशर था। किस चीज का प्रेशर था, क्या लगता था? जैसे ऑफिस का काम उसको सिखाया गया, पहले ऑफिस में काम करने की वजह से वो जो उसका काम नहीं होता था, जैसे बड़े सर लोगों का काम है वो भी उससे साइन करवाया जाता था। तो वो डरती थी अगर कोई गलती हो गई तो मेरी नौकरी पे आएगा। तो कौन उसके ऊपर इतना प्रेशर डालता? अब सर वहाँ पे कौन बड़ा सर, हमें क्या मालूम, नाम से हम कुछ किसी को नहीं जानते। बस जो फोन पे वहाँ पे कभी गए नहीं। बड़े साहब के ऊपर आरोप लगाती थी? ये कहती थी जो हमसे बड़े हैं, जो हमारा काम भी नहीं है वो भी हमको करना पड़ता है, साइन भी करनी पड़ती है। कुछ थाने पर दबाव ज्यादा था उसके? जी सर, इसीलिए उसने ऑफिस से निकल के बाहर जो है मतलब अपनी ड्यूटी लगवाना शुरू किया। क्या सपना था उसका? उसको डीएम बनने का सपना था। वो एसपी कह रही थी हम बन जाएंगे बड़े तो जो है कि घर का ध्यान रख पाएंगे। क्या वो अपने साथ कोई अनहोनी घटना की भी शिकायत आपसे करती थी? ये अनहोनी के लिए नहीं बोलती थी, कहती थी बहुत प्रेशर रहता है, माइंड नहीं काम करता, ना पढ़ाई में टाइम मिल पाता है हमको काम की वजह से। तो हम आज भी सुबह मेरी बात हुई, हमने कहा तुम सारी बातों को ध्यान ना दिया करो, तुम सिर्फ पढ़ाई पे अपनी ध्यान दो, आगे अफसर बनोगी तो तुम्हारा प्रेशर कम हो जाएगा। सुबह कितने बजे बात हुई आपसे? 7 बजे करीब बात हुई थी। उसने कुछ बताया था ऐसा कुछ नहीं बताया सर। तो एक बहक उसने जो है फोन पर बात करते करते सुसाइड कर लिया, ऐसा कहना है अधिकारियों का कि जी, वो बात यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जो है क्या प्रेशर था, क्या जो है हमने फ़ोन किया तो वेटिंग जा रहा था, उसके बाद में जो है फ़ोन उधर से उठा तो बोले लगी अब तुम्हारी बहन इस दुनिया में नहीं। बस इसके आगे हमें कुछ नहीं पता सर। ठीक है बेटा। क्या नाम आपका? जी रुचिता। में एक महिला की मौत हुई है जो सिपाही थी, फांसी उसने फांसी लगाई है, ऐसा पुलिस का कहना है। परिजनों का कहना यह है कि हम इससे संतुष्ट नहीं है, क्या कहेंगे आप? परिजन अभी हम लोगों से मिले थे, उन्होंने अपनी ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं दर्ज कराई है, लेकिन अगर वो कोई कंप्लेंट दर्ज कराते हैं तो उसकी पूरी छानबीन होगी। प्रथम दृष्टया मामला सुसाइड से मतलब आत्महत्या करने का पाया जा रहा है, और जो भी उसमें फोरेंसिक टीमें भी हम लोगों ने लगाया था, वहाँ पे फोरेंसिक टीम गई थी, सारे साक्ष्य संकलन कर लिए गए हैं। मोबाइल नंबर जो है, मोबाइल में भी तमाम मैसेजेज आ रहे हैं, तमाम जो कॉल आ रही हैं, तो उससे भी कुछ सूचनाओं की जो सुसाइड होने की जो प्राथमिक संकेत हैं वो मिल रहे हैं। लेकिन अभी ये कह पाना कि जो है किन कारणों से सुसाइड किया है ये जल्दी होगी, उसकी पूरी छानबीन करके हम लोग स्पष्ट कर देते हैं। बताते थे बड़ा दबाव था, परिवार के लोगों ने बताया कि बड़ा दबाव था उसके ऊपर, और कई बार उच्च अधिकारियों से मिली है, फिर भी उसकी सुनवाई नहीं हुई। इस पर दबाव जैसा कोई अभी इस तरह का तथ्य सामने नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस में जो हमारे आरक्षी हैं या सब इंस्पेक्टर हैं, अपनी शिकायतें हैं या अपनी जो है सुविधाओं के लिए अधिकारियों के पास जाते रहते हैं, और उनको सुविधाएं और उनको यथोचित जितना बन सकता है उनका मदद की जाती है। तो अगर उन्होंने इस तरह की कोई बात कही होगी तो निश्चित रूप से उनको, जहाँ तक कुछ लोग छुट्टियों की बात कर रहे हैं, तो तमाम लोग जो है छुट्टियां, मुझे लगता है कि बहराइच में अन्य जनपदों की तुलना कर ली जाए तो बहुत ज़्यादा छुट्टियां हम लोग दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बातें मुझे लगता है कि सरसरी तौर पे लोग कह रहे होंगे। ट्रांसफर की बात कर रहे हैं कि वो वहाँ से ट्रांसफर, उस थाने से ट्रांसफर चाहती थी, कई बार इसके लिए उसने जो है आवेदन किया था कि हमारा लड़कियाँ थोड़ा सा जो, क्योंकि थाने की जो स्थितियाँ होती हैं कहीं ना कहीं उसमें संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तो ज़्यादातर लोग चाहते हैं, ज़्यादातर लड़कियाँ चाहती हैं कि कार्यालय में आ जाएँ, किसी ऐसी जगह आ जाएँ जहाँ पे आराम की नौकरी की जाए। तो तमाम लोग आवेदन पत्र देते रहते हैं और यथासंभव उसमें ट्रांसफ़र किए भी जाते हैं।
इस तरह की भी कोई अभी बात सामने नहीं आई है। सर आपने कहा कि ड्यूटी पर जाने से पहले उसके पास एक कॉल आई थी जिसके बाद उसने ऐसा कदम उठाया है। क्या लगता है कि फौरी तौर पे क्या हो सकता है? जो लड़की उसके साथ रह रही थी वो उसने बताया कि वो वर्दी पहनी थी, ऊपर शर्ट उसने पहन रखा था, नीचे लोअर पहना था। वो ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन उसी दौरान लगातार वो फ़ोन पे किसी से बात कर रही थी और अचानक गुस्से में आकर के उसने दरवाज़ा बंद किया। तो उसके बाद ही उसने सुसाइड किया है। बाद में लोगों ने जब उसको ड्यूटी पे जाने के लिए बुलाने गई तो पता चला दरवाज़ा अंदर से बंद है और वो हैंगिंग उसने किया था। तो किससे बात कर रही थी, क्या ये कुछ बात तक कोई आया है अभी? फ़ोन अभी लॉक है और फ़ोन जैसे अनलॉक होता है, जैसे सूचनाएं मिले, कुछ प्राथमिक सूचनाएं हम लोग के पास